किंकर प्रभु शरणं प्रपद्ये। और सुमित्रा अम्बा की विशेषता ये है कि उनका जो श्री राम के प्रति स्नेह है उसमें शरीर का कहीं लेश नहीं। इसलिए आंसू पोंछ करके उन्होंने लक्ष्मण से यही कहा कि अगर राम बन जा रहे हैं तो तुम्हें यहाँ क्या आने की आवश्यकता। अब तो लक्ष्मण जी आश्चर्यचकित, मैं समझ रहा था कि आंसू बहा रही रोकने के लिए, और ये पूछ रही है यहाँ क्यों आए। मुझे आज्ञा मिली कि मैं माँ से विदा ले आऊं, और तब माँ ने बुलाने के स्वर में कहा, क्या तुम्हारी माँ मैं हूं? अगर उन्होंने कहा कि माँ से विदा मांगो तो तुम्हारी माँ तो वहीं थी, वहीं से विदा लेके उनके साथ चले जाते तो ठीक। कौन? बोले ता तो तुम्हारी माँ तो वैदेही, वैदेही के बेटे होकर के तुमने देह को मान लिया। सुमित्रा तुम्हारे देह से माता हो सकती है, पर तुम तो वैदेही की परंपरा हो। श्री किशोरी जी ने सुनैना जी के गर्भ से जन्म क्यों नहीं लिया? बोले भक्ति का नाता शरीर से संबंधित नहीं, भक्ति का जो नाता है वो भाव से संबंधित। तो सुनैना जी के गर्भ से जन्म लेने के बाद सुनैना जी और जनक उन्हें बेटी माने तो कोई विशेष बात थोड़ी। जन्म नहीं हुआ शरीर से और भाव से उन्होंने पुत्री मान लिया, तो भक्ति का तो सारा नाता माना हुआ है भाव से। महाराज श्री दशरथ को भी इसीलिए राम को पुत्र रूप में पाने के लिए बड़ी साधना के बाद अगला जन्म लेने पड़ा, क्योंकि उन्होंने माना कि पुत्र बने तो मेरे शरीर से बने। अब मान लीजिए आप भगवान को पुत्र बनाना चाहें तो बनाने के लिए क्या आप वो साधना करेंगे क्या जो महाराज मनु ने किया? वो करिएगा तो फिर अब पुनर्जन्म की प्रतीक्षा कीजिए, और कितने जन्मों के बाद कब बेटे बनेंगे क्या पता। पर भाव से अगर आप पुत्र बनाना चाहें तो एक क्षण में बना लीजिए। अगर आपके मन में देह की भावना से आप ऊपर उठ गए हैं तो भगवान से तो जो भी नाता जोड़ा जाता है वह तो भाव से ही जोड़ा जाता है। हम उन्हें पिता मान लें, हम उन्हें पुत्र मान लें, हम उन्हें मित्र मान लें, और ये सारे के सारे संबंध तो भावना पर ही आधारित। और सूत्र वही, ये देह का भान जो है इतना कठिन है कि व्यक्ति जो है कुछ भी क्यों न करे, पर देह में राय बिना, देह को महत्व दिए बिना वो नहीं रहा। और इसलिए देहाभिमान को समुद्र कहने का तात्पर्य है, पाना चाहते हैं बंदर भक्त रूपा सीता को, पर देह के समुद्र को पार करने की शक्ति किसी में नहीं। श्री राम किंकर